अकेला प्यार उस आघात को ठीक नहीं कर सकता जिसका सामना करने से कोई इनकार करता है। कभी कभी सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवारें वही चीज बन जाती हैं जो प्यार को बाहर रखती है। अर्जुन वो आदमी था जो चुपचाप प्यार करता था। मुंबई के एक उथल पुथल भरे घर में पले बढ़े जहां बहसें दीवारों को चीरती थीं और खामोशी ही एकमात्र सुरक्षित जगह थी। उसने जल्दी सीख लिया कि खुद के अंदर कैसे गायब हो जाए। 29 साल की उम्र में वो सफल, स्थिर और अजीब तरह से दूर था, जैसे वो अपने आसपास की दुनिया से थोड़ा हटकर रहता था। लीना उसकी जिंदगी में एक नर्म रोशनी की तरह आई। 27 साल की एक ग्राफिक डिजाइनर जो अपनी भावनाओं को खुलकर पहनती थी। वो सब कुछ व्यक्त करने में विश्वास करती थी, प्यार, डर, असुरक्षा, कोमलता। वो नहीं जानती थी कि कैसे रोका जाए और अर्जुन नहीं जानता था कि कैसे छोड़ा जाए। किसी तरह वे बीच में मिले। उन्होंने एक दूसरे को एक साझे दोस्त की जन्मदिन पार्टी में पाया। अर्जुन एक कोने में खड़ा था, भीड़ से असहज। लीना चलकर आई, केक और बातचीत एक ही सांस में पेश करते हुए। वो जोर से हंसी, बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत जल्दी परवाह करने लगी। अर्जुन को याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसे इस तरह से देखा था, जैसे वो वाकई उसे समझना चाहती हो। वे एक ऐसे रिश्ते में गिर गए जो गर्म, आशापूर्ण और नाजुक लगा। लीना गहराई से प्यार करती थी, अर्जुन चुपचाप प्यार करता था, बहुत चुपचाप। उसने उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश की। मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो, वो फुसफुसाती। अर्जुन जम जाता, शब्द कहीं फंसे हुए जहां वो पहुंच नहीं सकता था। महीनों तक उन्होंने उस दूरी को पाटने की कोशिश की। लीना ने डेट्स प्लान की, चिट्ठियां लिखी, स्नेह से भरे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजे। अर्जुन ने छोटे इशारों से जवाब दिया, उसका हाथ पकड़ना, उसका पसंदीदा पास्ता बनाना, बिना बताए कॉफी लेकर आना। लेकिन उसने अपने अंदर के अंधेरे स्थानों के बारे में शायद ही कभी बात की। एक रात एक देरी से जवाब जैसी छोटी चीज पर एक और लड़ाई के बाद लीना ने पूछा, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने देते? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, आंखें थकी हुई। मुझे नहीं पता कैसे। टूटने का बिंदु तब आया जब उसने उनकी एनिवर्सरी के लिए एक वीकेंड ट्रिप प्लान की। अर्जुन ने आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया, काम और अपने खुद के भावनात्मक तूफानों से अभिभूत। वो ट्रेन स्टेशन पर तब तक इंतजार करती रही जब तक घोषणाएं बंद नहीं हो गई। उस रात प्लेटफॉर्म की बेंच पर अकेले बैठे हुए वो समझ गई कि वे दो अलग अलग भावनात्मक दुनियाओं में रह रहे थे। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि वो उससे उन दीवारों के पीछे से प्यार करता था जिन्हें वो कभी चढ़ नहीं सकती थी। उसने सब कुछ दिया था जो उसके पास था, उसका धैर्य, उसकी समझ, उसकी अथक उम्मीद, और फिर भी ये उस तक पहुंचने के लिए काफी नहीं था। अनुभूति ने उसे तोड़ दिया। तुम किसी को नहीं बचा सकते जो वापस नहीं पहुंचेगा। अगली सुबह उसने इसे धीरे से समाप्त कर दिया। अर्जुन ने उसे नहीं रोका, उसने बस फुसफुसाया, मुझे माफ करना कि मैं और नहीं था। लीना ये जानते हुए चली गई कि वो किसी ऐसे की हकदार है जो भावनात्मक रूप से उपस्थित हो, कोई जो उससे आधे रास्ते मिलेगा, जो उसे ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि उनसे प्यार करना एक थका देने वाली खुदाई है। वो हफ्तों तक रोई, न सिर्फ उसके लिए बल्कि अपने उस संस्करण के लिए जो ये मानती रही कि प्यार उसे ठीक कर सकता है जो केवल वही ठीक कर सकता था। अर्जुन रुक गया ये जानते हुए कि उसने वही एकमात्र व्यक्ति खो दिया था जिसने वाकई कोशिश की थी। उसने खुद को और गहराई में काम में झोंक दिया, उसी भावनात्मक किले के अंदर रहा और कभी कभी सोचता था कि अलग क्या हो सकता था, लेकिन सोचना बदलना नहीं था और वो बिल्कुल वही रहा जहां वो था, सुरक्षित, दूर और अकेला। सालों बाद किसी ने लीना से पूछा कि क्या उसे इतनी मेहनत करने का अफसोस है। वो उदास होकर मुस्कुराई, नहीं, लेकिन मैंने सीखा कि तुम अनंत रूप से किसी में नहीं डाल सकते जो कप नहीं पकड़ेगा। प्यार को दो लोगों की जरूरत है जो आए, न कि सिर्फ एक खुद को तोड़ रहा है जबकि दूसरा बंद रहता है। अर्जुन ने लीना को प्यार किया था, लेकिन उसने उससे इतनी ऊंची दीवारों के पीछे से प्यार किया कि प्यार भी उन्हें नहीं चढ़ सका था। और लीना ने सबसे कठिन सबक सीखा, कभी कभी सबसे प्यार भरी चीज जो तुम कर सकते हो वो किसी से दूर चले जाना है जो तुमसे वहां मिलने से इनकार करता है जहां तुम हो।